मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण के बाद श्योपुर ज़िले के विकास के लिए आया हुआ मेडिकल कॉलेज। श्योपुर ज़िले को एक उम्मीद थी, एक विश्वास था कि इससे कहीं न कहीं हमारी एक विकास की धारा में जोड़ा जाएगा। लेकिन ये कल्याण सिर्फ बीजेपी के नेताओं का और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ही कल्याण मात्र रह गया है। श्योपुर की जनता को इस कल्याण से दूर रख दिया गया है। उसका उदाहरण है कि हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भाईराम भरत मीणा ने जिस तरीके से वहाँ जाके देखा, और उनके फुटेज भी आपको इस माध्यम से देखे हैं कि जो बीम जिस पे रखा गया था ये लोक कल्याण, उस कल्याण के नीचे तो बीजेपी के नेताओं की दीमक लगी पाई गई है। और पूरी बिल्डिंग इतिहास में पहली बार होगा कि जिन बिल्डिंगों का 20 करोड़ रुपए निकाल लिए गए वो बिल्डिंग धरातल पर है ही नहीं, और जो बनाई है, जिनकी लीपापोती की गई है, वो दरारें पड़ चुकी है और वो पूरी तरीके से नष्ट होने की ओर आ गई है। तो ये कल्याण लोक कल्याण ना होकर ये सिर्फ बीजेपी के नेताओं का कल्याण हुआ है। तो ये बड़े शर्म की बात है श्योपुर ज़िले में कि जनता का कल्याण के लिए जो सरकारें बनाई जाती है, आज वो बीजेपी ने अपनी सरकार को बनाकर उसने अपने ही कल्याण के लिए जनता के कल्याण को स्वाहा कर दिया। ये श्योपुर ज़िले का दुर्भाग्य है। मेरा दूसरा सवाल है, जो मौजूदा सरकार है वो अपने फ्लैक्स में, बैनर में एक नारा लगाती है, सबका विकास सबका साथ। देखो, नारा लगाती है, उस नारे को सिर्फ समझने का फेर है। सबका साथ चाहिए, विकास खुद का चाहिए। सरकार में जो बीजेपी के नेता हैं, जो बीजेपी के जो कर्ता धर्ता हैं, वो सिर्फ अपने विकास के लिए दुकान चला के आ रहे हैं। और ज़्यादातर बीजेपी की स्थिति ये हो चुकी है कि कार्यकर्ता और नेता संविदा पे लिए जा रहे हैं। कुछ 5 साल के लिए उनको बना के रख दिया जाता है, उनके करने धरने वाला, और उनके पीछे जो इस शोषण को करने वाले हैं वो मगरमच्छ दूसरे हैं। तो ये दुर्भाग्य इस देश का, इस प्रदेश का, कि आज बीजेपी की सरकार में इस तरीके से जनता का शोषण हो रहा है। जनता के हितों के लिए जो बिल्डिंगें हितों के लिए आ रही है, उनका हितों के लिए उपयोग किया जा रहा है। तो ये प्रदेश में और देश में ये बड़ी बुरी स्थिति निर्मित हो चुकी है।